हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको गाइड कर रहा हूँ पूरी तरह से, क्योंकि नया पैटर्न है, नए लॉजिक से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। 100 में 100 फोड़ना है, आसान है। बस थोड़ा सा नया पैटर्न है, इसलिए बच्चे परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। और कुछ बच्चों के डाउट बहुत आ रहे हैं, सर मैंने अभी एक ही चैप्टर किया है, अगस्त आ गया है, क्या मैं 100 में 100 फोड़ सकता हूँ। तो आज इस डाउट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अगर सोच रहे हैं कि यार बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है, और आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, तो मैं आपसे बोलूँगा यस यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। यानी आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं और बहुत प्यार से कर सकते हैं। बस जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उस चीज़ को आप फॉलो कर लें, ठीक है, और आपकी 100 में 100 आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक बच्चों के माइंड में क्या रहता है, जैसे आपके माइंड में भी क्या है कि सर, जैसे मैं कमेंट देखता हूँ, सर एनसीईआरटी कर लूँ, सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लूँ, ठीक है, सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लूँ, सर आरडीआरएस कर लूँ, ठीक है, आरडीआरएस कर लूँ, तो क्या मेरा यहाँ से 100 में 100 स्कोर हो जाएगा, यस और नो। क्या आपके माइंड में यही डाउट आता है कि सर इनको करने के बाद क्या 100 में 100 आ सकता है, ठीक है। तो मेरा आंसर है बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे है, क्या आपके पास इतना टाइम है कि शुरुआत से आप पूरा एनसीईआरटी कर लें, एनसीईआरटी एग्जामिनर की पूरी बुक सॉल्व कर लें, आरडी और आरएस पूरी पूरी सॉल्व कर लें, है इतना टाइम, ठीक है, क्योंकि कुछ कोर्स डिलीट भी हुआ है। तो यार परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, अगस्त एंड सितंबर। बहुत ज्यादा करोगे तो 15 अक्टूबर तक बस, क्योंकि नवंबर में या दिसंबर में पेपर होंगे, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। हम सितंबर तक ही मानेंगे, उसके बाद तो हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। रिवीजन की हमारी अलग स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो सितंबर तक टारगेट बनाना है। तो यार देखो, ये छोटी सी चीज आप जो पूछते हो 100 में 100 स्कोर करने की, तो मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन बात ये है नहीं कि तुम करोगे कैसे यार इतने सारी चीजों की प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे यही सारी चीजें तुम कवर करोगे, लेकिन सही तरीके से, ठीक है। पहली चीज, जिन बच्चों को रिड्यूस सिलेबस नहीं पता है कि मतलब क्या क्या चीजें कट गई हैं, क्या क्या कोर्स में नहीं है, तो यार जरूर देख लो। मैंने सिलेबस को बहुत बारीकी से समझाया और आप लोगों ने इसको बहुत प्यार भी दिया था। इस टाइम उसमें 40,000 से ज्यादा व्यूज हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से आपने इतना ज्यादा उसको पसंद किया। आपने खुद बोला कि यूट्यूब पे किसी ने इस तरीके से अलग अलग तरीके से नहीं बताया कि कैसे सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। आप उस वीडियो को देख लो। सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस को देखें, सबसे पहला काम करें, रिड्यूस सिलेबस को देखें। आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करने पे ज्यादा नीचे नहीं है, अभी 10-15 दिन पहले के वीडियो से जब आया था सिलेबस, आप उसको जाके जरूर चेक करें, ठीक है। पता लग जाए आपको क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये आप देख लो, एक बार एनालिसिस कर लो, ठीक है। फिर भी अगर आपने ये वीडियो देख लिया, फिर भी आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद भी लगता है सर एक्सरसाइज में क्या कट हुआ, क्या हुआ, तो मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या क्या करना है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, आपने थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी सॉल्व किया है। तो देखो, रियल नंबर में आपको पता है, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम एक और चैप्टर ऐड करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 टॉपिक को मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, कैसे आपको समझना है। अगर रियल नंबर की अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो आप इसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1.2 और 1.4 करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको, पॉलिनोमियल भी आप 2 घंटे में आराम से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ सिर्फ 2.1 और 2.2 करनी है। समझो बात को, ठीक है। अब आपको ये दो दो एक्सरसाइज करनी है, तुम 2 चैप्टर तो फटाफट खत्म कर दो, फटाफट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी मैं एक अलग स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, कैसे सिंपल तरीके से आप इसको टाइम सेव कर सकते हैं इस वाले चैप्टर में, इसके लिए मैं अलग बना दूंगा, ठीक है। वो अभी मेन स्ट्रेटजी मतलब इस वाले वीडियो में मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा वीडियो, ठीक है। इसकी मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा, इसको मैं मान लेता हूँ, चलो आप इसको 3-4 दिन दे दो, मान लो 3-4 डेज दे दो आप, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। हमारे 8 चैप्टर से हमें 4 चैप्टर तो मिनिमम करने ही करने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, 4-5 कोर्स में नहीं है। ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको लग रहा होगा बहुत खतरनाक है, लेकिन यार सिर्फ थ्योरम पढ़नी है, तो मान लो यार ज्यादा टाइम लगेगा यार, बाकी टाइम इसको ही देना है। ये तुम 2 दिन में कर लो, 4 दिन में कर लो, 4-4-8, ठीक है। बाकी टाइम यार ट्राइंगल करो। 4 चैप्टर हो गए अगस्त में, और सितंबर में 4 चैप्टर नहीं हो पाएंगे,
तुम्हें और करना तुम और कर सकते हो यार, मैं तो तुम्हें मोटा मोटा बता दी, तुम तो चाहो तो एक दो चैप्टर और कर लो अभी, लेकिन ये चैप्टर तब हो पाएंगे जब तुम्हें परफेक्ट प्लानिंग पता होगी। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, एनसीईआरटी से तो काम होने वाला नहीं है कि आप एनसीईआरटी से फुल स्कोर कर ले जाओगे, नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये दो चैप्टर जैसे हैं, या ट्राइंगल चैप्टर है, एनसीईआरटी से आपने कर लिया, जैसे ये एनसीईआरटी से दो दो एक्सरसाइज कर ली, ट्राइंगल की बस थ्योरम पढ़ ली, ओनली थ्योरम, कि भाई थ्योरम क्या क्या है, उन पे छोटे छोटे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हालांकि ट्राइंगल पे मैंने पूरी एनालिसिस कर रखी है कि कौन से करने कौन से नहीं करने एनसीईआरटी की, ठीक है, बच्चे बोल रहे थे। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहला एक काम करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने, उस पर वीडियो मैंने बना रखा है, ट्राइंगल पे भी बना रखा है, उसको एक बार अगर आप देख लोगे ना, तो एक तो आपकी स्टार्टिंग की 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है, 4 हो गए। एक आपका चलो और ऐड कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो आपको पता ही, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, 7.1 7.2, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप मोटा मोटा 5 चैप्टर को टारगेट कर सकते हो इस अगस्त में, बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो नो डाउट नहीं हो सकता। अब क्या करना है आपको, ये चैप्टर उठाओ, मैंने जो जो टिक करवाए हैं क्वेश्चन, रियल नंबर में, पॉलिनोमियल में, एनसीईआरटी में, वो कर लो, जो जो एक्सरसाइज है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो बताया वो कर लो, ट्राइंगल में वो कर लो, ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले एनसीईआरटी देख लो, क्या कोर्स में क्या कोर्स में नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कोई बुक नहीं उठानी, सिंपल क्या करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाइए। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर आपके पास नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, तो वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें भी मैं चैप्टर वाइज सारे टिक करवा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने। 2 चैप्टर का टिक करवा दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी कल आ जाएगा वीडियो, तो आपको वो मिल जाएगा। तो वहां पे चैप्टर वाइज में जो टिक करवा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे ज्यादा एक भी मत करना, ठीक है, उतने में से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेटेस्ट पैटर्न के और टिक करवा रहा हूँ, तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो तुमने रियल नंबर 2 घंटे में कर लिया, अगले दिन 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली एग्जाम्पलर से, ठीक है। ऐसी सेम पॉलिनोमियल के साथ, सेम इसके साथ, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा टाइम मान लेता हूँ, 10-10 दिन दे देते हैं, 10 दिन दे दिए इन दोनों को, 5-5 दिन या 15 दिन इसको, 15 डेज में इसमें डिवाइड कर लिया, 15 डेज, ठीक है, 15 डेज यहाँ पे चले गए तुम्हारे इन दोनों में, और 15 दिन में ये 3 चैप्टर बड़े आराम से हो जाएंगे। अब 15 दिन में करोगे क्या, तुम तो बोलोगे सर हम तो एक ही दिन में कर लेंगे, अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, 15 दिन क्यों बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल करोगे तो मैं मान लेता हूँ कि रियल नंबर करते करते तुम्हें 2 दिन लग गए, ठीक है, बहुत ज्यादा दे रहा हूँ मार्जिन, ध्यान रखना। पॉलिनोमियल करते करते, एग्जाम्पल करते करते तुम्हें यहाँ पे भी 2 दिन लग गए। ट्राइंगल में चलो मैं और टाइम मान लेता हूँ, तुम्हें मोटा मोटा मैं मान लेता हूँ 4 दिन लग गए, ठीक है, 4 डेज। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूँ 3 डेज मान लेते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। और एक चैप्टर हमारा कौन सा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मान लो इसमें भी 3 दिन लग गए करते करते, ठीक है। अब देखो कितने दिन है, 4 2 6 2 8, 3 11 3 14, 15 दिन में ये काम हो गया, और 15 दिन में तुमने ये काम कर लिया, ठीक है। और मैंने हर में तुम्हें ज्यादा टाइम दिया है, यानी हर दिन का 1 घंटा तुम बचा सकते हो। उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें ये करना है, जो मैं एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूं चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज में जो एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूं, तुम्हें बस उतने ही करने हैं, क्योंकि किसी बुक से करोगे तुम बहुत ज्यादा कर बैठोगे, फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं जितना मैं टारगेट दे रहा हूं वो कंप्लीट हो जाए। तो भैया जो एमसीक्यू मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूं, मैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, वो भी मैं पीडीएफ उसकी टेलीग्राम पर डाल दिया हूं। 2 चैप्टर कंप्लीट है, कल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आ जाएगा, सारे चैप्टर्स हो जाएंगे जल्दी जल्दी। इस महीने में काफी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यार ये तुम्हारा चैप्टर वाइज हो गया, ठीक है, तुमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, पूरी थ्योरी भी पढ़ ली, सब कुछ हो गई, ठीक है। बस अब तुम्हें एक और काम दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है जो मैं सबसे बाद में आपको बता रहा हूं, मार्क्स बूस्टर। जब तुम इतना सब कर लो उसके बाद उठाओ मार्क्स बूस्टर। अच्छा, ये उन बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चों अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करे, और जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया था, मान लो जिन्होंने 4 चैप्टर कर लिए, जिन्होंने 5 कर ली, उनको एनसीईआरटी के बाद सीधा मार्क्स बूस्टर। समझो बात को, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं,
दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसने अभी पढ़ना शुरू किया है, वो पहले एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर, एमसीक्यू, उसके बाद मार्क्स बूस्टर, उसके बाद मार्क्स बूस्टर। और एक स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी सब चैप्टर कर चुका है, तो वो एनसीईआरटी के बाद सीधा मार्क्स बूस्टर उठाएगा, फिर एग्जाम्पलर, फिर एमसीक्यू। अलग अलग पैटर्न है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब मार्क्स बूस्टर क्या है, इसमें सारी चीजें कवर है, एक बहुत ही परफेक्ट असाइनमेंट, बहुत ही परफेक्ट आपके लिए असाइनमेंट है मार्क्स बूस्टर। और मैंने यूट्यूब पे हर चैप्टर की टिक करवा दी है, कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं करने। लेकिन जिन्होंने अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठीक है। आप पहले सिलेबस जितना मैंने बोला है 5 चैप्टर का, वो पहले खत्म करिए। जब आपका हो जाए तो आप अगले महीने ट्राई कर लेना, क्योंकि सीबीएसई की डेट शीट तो आगे आगे ही बढ़ेगी, तो आपको बस टाइम मिलेगा, उस टाइम कर लेना। लेकिन जिन्होंने कर लिया है वो पहले ये करें, ठीक है, वो जरूर करें, ठीक है। इस तरीके से आप प्लान करोगे तो आपका हो जाएगा। ये परफेक्ट असाइनमेंट करें और फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, लिख लो यार। मैं बहुत चीख चीख के चिल्ला रहा हूँ, देखना यही रिजल्ट आपको बनाएगा। 100 में 100 जब आएंगे ना तो लड्डू खिलाने आ जाना यार, ठीक है, लड्डू खिलाने आ जाना जब 100 में 100 आए, ठीक है। तो ये परफेक्ट असाइनमेंट करना है आपको, ठीक है। तो यानी मैं मोटा मोटा जल्दी से कंक्लूजन कर दूं, 100 में 100 फोड़ने के लिए पहले एनसीईआर दो टाइप के स्टूडेंट हैं, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। जिन्होंने काफी चैप्टर्स कर लिए हैं, मतलब उनकी स्टडी अच्छी चल रही है, ठीक है। टाइप 1 में वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एक चैप्टर ही करा है बस, ठीक है। और टाइप 2 में मान लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसे बच्चों को सीधा अपने मार्क्स बूस्टर को उठा देना है सबको, क्योंकि इनका बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मार्क्स बूस्टर उठाएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, ठीक है। और जो मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो। और जो टाइप 1 के स्टूडेंट जिन्होंने एक ही चैप्टर करा है वो पहले एनसीईआरटी तो कर ही लिए होंगे, आई होप, नहीं किया तो पहले वो करें, फिर एग्जाम्पलर लगाएं। और एग्जाम्पलर कौन सा, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने टिक करवा रहा हूँ वीडियोस में, ठीक है, वो। और फिर एमवी, अगर टाइम मिलेगा तब एम मार्क्स बूस्टर, इस तरीके से चलना। और इसके पहले एमसीक्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी संडे, संडे को आपको पता है ना सबको, संडे को 3 PM पर टेस्ट देना है आपको। इस बार संडे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टेस्ट है, वो टेस्ट देना 3 बजे। आई बात समझ में? तो टेस्ट देना है एवरी संडे, जिससे कि आपकी पता चल जाए परफॉर्मेंस कितनी है, समझ रहे हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि संडे टेस्ट के बारे में क्या आपको पता है, ठीक है, यस और नो। पता है तो यस लिख देना यार, थोड़ा कमेंट कर देना, मुझे पता लग जाता है आप लोग कमेंट से। नहीं पता तो नो लिख देना, ठीक है। आया समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, अब कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी। बाकी मैं और वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपके लिए, जिससे आपका बेनिफिट हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।